अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान सुदैसवान आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त मैं मौजूद हूं अपर छतर मुजफ्फराबाद में और ठीक मेरे आप अक़ब में देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर आग जल रही है और यहाँ पे गन जलाई जा रही है और यहाँ पे इस वजह से यहाँ के मुकामी लोग मौजूद हैं। आइए इनसे अस्सलाम वालेकुम। हम आपके तमाम देखने वाले नाज़रीन को ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं और हमारा ये अहम फरीज़ा है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। लेकिन चूँकि पिछले कोई 2-2.5 महीने से हम हुकूमती अदारों को एप्लीकेशन भी भेज रहे हैं, उनको ये बात बावर करवा रहे हैं कि यार खुदारा कोई हमारे हाल पे रहम खाएँ और जिस चीज़ की आप तनख्वाह लेते हैं उसको हलाल करें और यहाँ से आके जो है ये गंदगी का ढेर जो है उठाएँ। आप देख सकते हैं कि मुज़फ्फराबाद जो कि गंद का एक ढेर बन चुका है पिछले 5 साल के अंदर और हुकूमती कारकर्दगी भी जो है वो आपके सामने है। तो जलाने का एक मेन मकसद यही था कि इस टाइम हमारे पास ना कोई डंपिंग की जगह थी और ताउन जैसी और बदबू इस पूरे अपर छतर की फ़ज़ा में फैल चुकी थी। तो उसके हल के लिए, उसके तदारुक के लिए हमने ये किया कि हमने सोचा कि किसी खुली जगह पे जाके जो गंद का ढेर पड़ा हुआ है जहाँ पे हुकूमती अमलाक को नुकसान नहीं पहुँच रहा तो उसको तबाह किया, मतलब उसको जलाया जाए। तो इस वजह से हमने ये एक सेटअप लिया है, एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें बेसिक राइट मूवमेंट के जो है नौजवान है, जो हमारी टीम है हमारे साथ मौजूद है। तो हमने यही किया है कि इसको जो है ना यहाँ पे जो है वो जलाया जाए। अच्छा, ये बल्दिया इंतज़ामिया और ये वर्कर ये किधर गायब हैं? सर जी, बल्दिया इंतज़ामिया के जो वर्कर्स हैं उनकी तो हड़ताल है, लेकिन हमें उस हड़ताल से कोई सरोकार नहीं है। हम यहाँ पे जो है रियासत के जो है अव्वल बाशिंदे हैं, हम यहाँ पे टैक्स देते हैं। लेकिन इस वक्त गंदगी का यहाँ पे ढेर है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में ये कहेंगे कि हुकूमत को इस तरफ जो है ना तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो इसका हल करें। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ भी फैल रही हैं। ठीक है, दिन ब दिन बीमारियाँ बढ़ रही हैं, इस वजह से हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, इसमें अवाम का क्या मेन रोल हो सकता है? अवाम का ये मेन रोल है, अवाम आवाज़ नहीं उठा रही। ठीक है ना, उनको सब एक जगह पे इकट्ठे होकर एहतजाज करना चाहिए इस बात के ख़िलाफ़ और तवज्जो देनी चाहिए काम की इसके तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, जो इस वक्त गंदगी है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त पूरे मुजफ्फराबाद कूड़े करकट का ढेर बना हुआ है, तो इस वाले से आप क्या रिमार्क्स देंगे? रिमार्क्स मेरे ये हैं, अभी बल्दिया के मुलाजमीन ने हड़ताल की हुई है। असल में मैं भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। जायज़ मुतालबे आते हैं उनके, कचरे उठाने के लिए हम उन्हें तो इस्तेमाल करते हैं। जब उनके अपने ज़ाती मामलात आते हैं, उनके पैकेज की इसके मामला होता है, जब तनख्वाह का या किसी की पेंशन का, तो उन्हें टरकाया जाता है। अभी भी उन्होंने अच्छा किया है, मैं तो ये समझता हूँ अच्छा किया है, क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह नहीं बात आती। जब ये मामलात होते हैं बस उन्हें तंजीम के नुमाइंदे बुलाए, उसके बाद वो उनके साथ मुज़ाकरात किए, लाली पाप दिए, उन्हें बही दिया। तो छोटे मुलाजमीन छोटे ये कचरा वही उठाते हैं ना, बड़े नहीं उठाते। बड़े लेकिन इसका नुकसान तो आवाम को है ना, आवाम को ये एक मतलब इतनी जो गंदगी है उसका मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त रमज़ान भी चल रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से आगे गर्मियाँ भी हैं, डेंगू भी हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, तो इस वाले से क्या कहेंगे? मैं यही कहता हूँ, अभी जितने भी अरबाब इख्तियार हैं, बड़े बड़े हमारे पास चेयरमैन मायना कमीशन इस वक्त हैं, वो बड़े मुतारक हैं। हर वक्त वो लेटर लिखते रहते हैं PM साहब के, छोटे छोटे मसाइल, ये गलियाँ, ये सीवरेज का निज़ाम है, इस हवाले से वो गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाते रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त मुजफ्फराबाद में आप हर जगह जाएँ, अपर छतर हो गया, ठीक है, इस वक्त चुनगली हो गया, मार्केट होगी, क्योंकि ये दारुल खिलाफा है इस वक्त आज़ाद कश्मीर का, तो आपको हर जगह गंदगी के ढेर नज़र आएंगे, तो इसकी क्या वजूहात है? देखें जी भैया, सबसे पहले तो ये चक्कर ऐसा है ना कि हमारी इंतज़ामिया सोई हुई है। ये सारे काम होते हैं बल्दिया के, ठीक है, बल्दिया एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ये सारी सेवरेज सिस्टम और ये जो मतलब निज़ाम है, ये सफाई का, ये सारा इनके अंडर होता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं पिछले तकरीबन डेढ़ हफ्ते से इनने स्ट्राइक की हुई है, तो कोई मेरे ख्याल से शायद पेंशन का इनका मसला है। तो बल्दिया तो है भी वैसे नीम सरकारी अदारा, तो उसके बाद देख लें यार कि मतलब यहाँ जो ये जिन लोगों ने स्ट्राइक की हुई है ना, तो उनके मसले मसाइल हल किए जा रहे हैं, उसके बाद मतलब उसको डिले पे डिले किया जा रहा है। आप कहीं भी चले जाएं, अभी आप चेला चले जाएं, अम्बोर चले जाएं, ये छतर आ जाएं, ये पीछे आप देख लें, बल्कि अभी हम अपर छतर हाउसिंग सोसाइटी में खड़े हैं, तो यहाँ पीछे का आप मनाजर देख सकते हैं, ये नाला लई बना हुआ है यहाँ। तो अभी हम लोग ने बल्कि कोशिश की है, यहाँ 200-300 रुपये का हमने पेट्रोल भी लाया, उसको जलाया है, लेकिन वहाँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसको, क्योंकि गंद इतना ज़्यादा है। तो हमारे वहाँ आग लगाने से वहाँ कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं है। जिस वक्त तक ज़ाहिर सी बात है एक डिपार्टमेंट आएगा, इसकी सफाई करेगा, तो पूरे मुजफ्फराबाद में कूड़े क्रिकेट ढेर है, तो आप इसे किस नज़र से देखते हैं? यार, मुज़फ्फराबाद में कूड़े क्रिकेट का जो ढेर है, ये कि मतलब मुज़फ्फराबाद में आज तो नहीं, जब से हम लोग इस चीज़ को देखते आ रहे हैं कि गंदगी पड़ी रहती है, यहाँ पे कोई इस तरह बेहतर का जो है सैनिटेशन का निज़ाम नहीं है।
यहाँ पे किसी जगह डस्ट भी नहीं लगे हुए। ख़ुसूसन मतलब अब ये अपर छतर की हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पे आप देखें मतलब मुख्तलिफ़ मकामात पे बहुत ज़्यादा गंदगी के ढेर पड़े। मुतअद्दिद बार ये बल्दिया के अदारे में गए, वहाँ पे 10 से 11 एप्लीकेशंस दी, उन लोगों को बताया कि यहाँ पे आप गंदगी के लिए डस्टबिन लगाएं। यहाँ पे 29 मीटर के फासले पे एक स्ट्रीट लाइट लगती है, तो 70-80 स्ट्रीट लाइट्स छतर की ज़रूरत है, वो लगाई जाए। उस पर वो लोग आए, यहाँ पे जिस तरह रवायती अंदाज़ में आता है, कोई सियासतदान आता है, वो यहाँ पे आके अपना 1-2 बार चक्कर लगाता है और उसके बाद अपना किसी प्राइवेट सहाफ़ी को बुला के उसको अच्छा से इंटरव्यू दे देते हैं कि हमने फ़लाँ जगह यहाँ पे चक्कर लगाए और लोगों के मसाइल सुने। हल शल ये कोई नहीं करते। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है कि जो बल्दिया के वर्कर्स हैं, ठीक है, जो नीचे लेवल के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने हड़ताल की हुई है कि उन्हें पेंशन वगैरह नहीं देती, उसके ऊपर उसकी वजह से जो अवाम है उसको क्या इफेक्ट पड़ रहा है? ये मतलब ये इस तरह है ना कि यहाँ पे हमारे कश्मीर में एक बल्दिया क्या है, इसके अलावा और भी बहुत से महकमे हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी में हर जगह इश्यूज़ ही हैं। हमारी जो असल में जो हुकूमत है कठपुतली हुकूमत है, इनके जिसका मकसद यहाँ पे असम्बली में कानून साजी है, वो उसके बजाय टूटी नलका और ये कुछ नौकरियों के पीछे वोट वसूल करते हैं। जो मुतालबात हैं उनको मानें, क्योंकि अभी जो सिचुएशन ये कि मतलब आप छतर में यहाँ पे देखें तो मतलब मैं तो अपने इलाके की यहाँ की बात करूँगा ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ जगहों पे गंदगी के ढेर हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए, उनके अलावा उनके साथ और सरकारी मुलाजमीन बल्दिया क्या है, तो उनसे हमने बहुत बार कहा कि आप यहाँ पे जो है ना कम से कम 60 से 70 गंदगी का डब्बा चाहिए, वो यहाँ पे लगाएं, जिससे ये होगा कि यहाँ पे गंदगी इतनी नहीं फैलेगी। तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे गंदगी के डब्बों की ज़रूरत नहीं है, हम घर घर लोगों के घर जाके जो है गंदगी उठाते हैं। तो आज मेरा उनसे एक सवाल है, आज अब उनके महकमे के मुलाजमीन ने हड़ताल की हुई है, तो अगर यहाँ पे अभी गंदगी के डब्बे लगे होते तो अब तो यहाँ पे उनके मुलाजमीन नहीं आ रहे, उन्होंने हड़ताल की हुई है, तो गंदगी तो सारी जगह पड़ी हुई है। अब अगर डब्बे लगे होते तो कम से कम गंदगी डब्बों के अंदर होती। तो ये कि उनके मुतालबात तो जायज़ होंगे, तो हुकूमत को चाहिए वो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर MLA साहब से लेकर तमाम जितने भी जो बल्दिया के अदारे हैं, उसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह, ये लोकल गवर्नमेंट, तमाम को एप्लीकेशंस दिए। यहाँ के जो मुकामी लोगों उन्होंने मिलकर यहाँ पे एक तहरीक चलाई है, बेसिक राइट्स मूवमेंट, तो उस हवाले से आप जो हुकूमत है, जो बल्दिया इंतज़ामिया, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो बल्दिया है उनको, बल्दिया का जो महकमा है उनको तो काफ़ी बेहतर तरीके से पता है कि कौन सी तंजीम है, उन्होंने क्या कुछ किया है। कि हमारे पास तो एक फ़ाइल भी मौजूद है जिसमें मतलब ये कि तमाम एप्लीकेशंस, उनकी वो डिस्पैच नंबर, सब चीज़ें मौजूद हैं उसमें। दरअसल ये ना हमारे जो लोग हैं ना यहाँ पे, जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं ना, वो आए हैं स्वाबदीदी पोस्ट पे, मतलब वो है किसी सियासी तंजीम के जिनके सपोर्टर थे पॉलिटिकल पार्टी के, वो जब हुकूमत में आई हैं तो उसके बाद उनको ये ओहदा दे दिया गया। जबकि इसका तरीका ये होता है कि बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, उसके ज़रिए जो लोग इलेक्ट होते हैं ना, वो आते हैं तो वो फिर वो अपने इलाके के लिए फ़िक्रमंद होते हैं, वो इसकी बेहतरी के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पर तो इन लोगों का तो कोई, जो साफ सी बात है, कोई हाल नहीं है। 5 सालों में लास्ट टाइम ये आए तो उन्होंने यहाँ पे आके बड़ी अच्छी तरह कहा कि देखो जी हम आ गए। तो उनसे हमने सवाल किया था, आप पिछले 4 सालों से किधर थे, आपने आके आसान तो नहीं किया यहाँ पे ये टैक्स है लोगों का लगता है, ये हम सब लोग यहाँ पे टैक्स देते हैं। यहाँ पे जो गंदगी के ढेर हैं, इनको उठाने के लिए मशीनरी आनी चाहिए, रोड को लेवल करने के लिए यहाँ पे मशीनरी आनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ बस वही है कि जब तक हम लोग इनको पूछेंगे नहीं तो तब तक इन लोगों ने यहाँ पे कोई काम नहीं करा। अच्छा, आपकी नज़र में इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या होगा? यार प्रॉपर सोल्यूशन गंदगी का तो यही है कि हमारा जो बल्दिया का महकमा है वो थोड़े होश के नाखन ले, यहाँ पे आके काम करे। यार कब तक आराम खोरी करेंगे, कब तक आराम अपने बच्चों को खिलाएंगे? यहाँ पे अगर मुलाजमीन नहीं है तो मुलाजमीन भर्ती करें, अगर उनके पास बजट नहीं है तो हुकूमत से बात करें। तो इस पर नहीं तो आवाम को कहें, आवाम उनके साथ रोडों पे उतरती है। तो यहाँ पे ये सब एक दूसरे को लॉलीपॉप देना और ये कहना बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फ़ंड नहीं है, कितना पैसा हमारा, कितना हमारा यहाँ से जो कश्मीर का बजट है जितना वो लैप्स हुआ है, वापस हुआ है, तो वहाँ पर लगना चाहिए। 10 साल से छतर की रोडें आज तक बेहतर नहीं हुई हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए, माल मवेशी यहाँ पे सरकारी मुलाजमों के फिर रहे होते हैं, बल्दिया ने उनको कोई नहीं करना है, किसी को ना उठा के लेके जाना है ना उनको फ़ाइन करना है। तो अभी फ़िलहाल तो हल यही है, एक तो बल्दिया खुद भी कुछ ना कुछ काम करे और आवाम जो है ना इनका गिरबान पकड़े, इनको झंझोड़े और इनको बताया कि आप लोग अगर ये काम नहीं करोगे तो हम आपको इन्हीं रोडों पे घसीटेंगे। अब वो वक्त नहीं है कि यहाँ पे एक सियासी किसी सियासतदान के पीछे यहाँ पे 60-70 बंदे और एक इलाका किसी को वोट दे दे। अब लोगों में शऊर आता जा रहा है। जो हुकूमत के फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे रही है और कर रही भी है उस हवाले से, तो बीइंग अ मुस्लिम आवाम के क्या फ़राइज़ हैं? सर सबसे पहले तो आपने एक बेहतरीन सवाल पूछा कि बीइंग अ मुस्लिम मैं ये बताता चलूँ कि हुकूकुल अल्लाह तो उस रब की ज़ात के हैं, हो सकता है वो माफ़ भी हो जाए, पर हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं है। और ये सफाई का निज़ाम, जो इंसान के जो ताल्लुकात हैं वो आपके आते हैं हुकूकुल इबाद। हुकूमत का फ़र्ज़ है, वहाँ पे अवाम का भी फ़र्ज़ है। तो अवाम का यही फ़र्ज़ है कि वो हुकूमत को इस तरह फैसिलिटेट कर सकती है, एक तो वो अपने जो है जो टैक्स पे करें, प्रॉपर टैक्स दें, और दूसरे नंबर पे जो हुकूमत ने
जगह मुख्तसस कर दी गई है। आप ये पीछे देख सकते हैं हमारे अकब में गंदगी का ढेर है। जहाँ पे हुकूमत ने जौन सी जगह फ़िक्स कर दी गई है वहाँ पे आप आवाम ये तकलीफ़ करे कि उस मखसूस जगह पे आके उसको डंप करे और उसको वहाँ पे आके डिकम्पोज कर दे। लेट्स सपोज किसी भी नागानी सूरत हाल की वजह से मतलब कि हुकूमती नुमाइंदगान नहीं आ सकते, तो आवाम का ये फ़र्ज़ बनता है, जैसे यहाँ पे मैंने देखा है कि बेसिक राइट मूवमेंट के नौजवानों ने इसको आग लगा के एटलीस्ट कम करने की कोशिश की है, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है। तो आवाम का भी यही फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको आग जला दें और इसको ख़त्म कर सके। उस आग की वजह से मुख्तलिफ़ अमराज ख़त्म हो जाएंगे और आपकी ये जो गंदगी के एक ढेर लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है, ये ख़त्म हो जाए।